Hello students, how are you? Hope you all are fine and well at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. We had done poems and we had also started the second lesson of your book. Name of the book is Behave, and the name of the lesson, the second lesson is The Sound of Music, and it's have two parts. First we will do the first part and then second part. So I have gave you some summary of the first part. The first part is the Evelyn Gallane Listen to Sound Without Hearing It. इसकी मैंने आपको समरी दी थी और आज मैं आपको इसके पढ़ने के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप उस पॉइंट्स के थ्रू इस लेसन को पढ़ सकते हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इस लेसन को बहुत अच्छा लेसन है एवलिन गैलेनी का। सो जो कि क्या है कि म्यूज़िक को सुनती नहीं लेकिन उसको फील करती है, मतलब उसको म्यूज़िक को फील करना सीख जाती हैं। उसके पास वो अपनी पावर खो देती हैं। सो हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ आएगा। फिर आप इस लेसन को पढ़ना इंग्लिश में, तो आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। Detailed summary of the chapter 2, part 1st. The chapter tells in brief the story of a Scottish girl named Evelyn Gallane. ये चैप्टर जो है एक ब्रीफ स्टोरी बताता है। एक स्कॉटिश गर्ल है, स्कॉटिश लड़की है जिसका नाम एवलिन गैलने है। She became deaf when she was 11, yet she became one of the greatest percussionists of the world. वो एक 11 वर्ष की एज में उसने 11 वर्ष की जो 11 ईयर की तब हुई जब उसने डेफ हो गई, वो बहरी हो गई, लेकिन फिर उसने वो ग्रेटेस्ट परक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनी बाद में। यानी कि परक्यूशंस होते हैं जो या क्या बोलते इंस्ट्रूमेंट होते हैं गाने बजाने के, तो वो बजाने वाली एक बहुत ही ग्रेटेस्ट जो बजाते हैं उनमें से एक बन गई, परक्यूशनिस्ट बन गई वो। सी कुड नॉट हियर म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन नहीं सकती थी, बट सी कुड फील इट थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। लेकिन वो अपने उस म्यूज़िक को अपने डिफरेंट पार्ट्स हैं, अपने शरीर के पार्ट्स हैं, उनके विभिन्न अंगों के माध्यम से उनको महसूस कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी। एवलिन गैलने वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक इवन इन हर चाइल्डहुड। अपने बचपन में ही वो जो संगीत है उसका बहुत शौक़ था उसको। सी वॉज देन 8 years old, जब वो 8 year old की थी तब से उसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। वन डे हर मदर नोटिस दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद एवलिन। एक दिन उसकी माता ने ये नोट किया, उसको देखा कि एवलिन के साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी कि वो जो बिहेव कर रही थी उसे कुछ अजीब लगा। द लिटिल गर्ल वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले द पियानो। जो छोटी लड़की थी वो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी की वेट कर रही थी, पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उसका नाम पुकारा गया, उसका नाम बुलाया गया, बट एवलिन डिड नॉट मूव, लेकिन एवलिन जो है अपनी जगह से नहीं हिली। दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। ये उसका पहला इंडिकेशन, उसका संकेत था कि वह ठीक तरह से सुन नहीं पा रही थी। एवलिन हैड बीन कंसीलिंग हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एवलिन ने अपने बढ़ते हुए जो बहरापन था या डेफ था, उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स की सहायता से वो उसको छुपाती रही, कंसीलिंग करती रही, छुपाती रही। और उसके बट बाय द टाइम शी वॉज 11 year old, हर परफॉर्मेंस एट स्कूल हैड गॉन वेरी लो।
लेकिन टाइम के साथ वो 11 वर्ष की हो गई और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत लो हुई, यानी कि बहुत अच्छी नहीं हुई। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उसके जो हेड मिस्ट्रेस यानी कि उसके जो स्कूल की हेड टीचर थी, जो मुख्य अध्यापिका थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि उसको कोई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं और उसे दिखाएं। It was then found that Evelyn's hearing was severely damaged। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्हें ये पता चला कि एवलिन की जो सुनने की पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। सेवरली यानी कि लगभग डैमेज हो गई हैं। डैमेज होना यानी कि हानिग्रस्त हो गई। हर पेरेंट्स वर एडवाइज टू सेंड हर टू स्कूल फॉर द डेफ। उसके माता पिता ने उनको एडवाइस दी कि उसको जो डेफ जो स्कूल होता है, इसका बहरों का स्कूल होता है, वहाँ पर भेज दें उसको, डेफ बच्चों का जो स्कूल होता है। एवलिन एवरीथिंग हैड सडनली टर्न ब्लैक। और एवलिन के लिए यानी फॉर एवलिन के लिए सब कुछ जो है बिल्कुल अचानक से ही ब्लैक हो गया, सब कुछ अंधेरा सा उसको लगने लगा। बट एवलिन डिड नॉट लॉस हर्ट। बट लॉस हर्ट का मतलब है कि एवलिन ने अपनी आशा नहीं छोड़ी, उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसको नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए निश्चय किया उसने। सी मेड अप हर माइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने अपना जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में बढ़ाने का मन बना लिया था। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्कोर्स हर। बहुत टीचर्स ने उसको डिस्कोर्स किया, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उसको पीछे की तरफ यानी कि उसको हतोत्साहित किया, उसके उत्साह को गिराने की कोशिश की। बट फेमस परक्यूशनिस्ट नेम्ड रॉन फोर्ब्स स्पॉट हर पोटेंशियल। बट उसके जो रॉन फोर्ब्स नाम के जो फेमस बजाने वाले थे, यहाँ पे इसको परक्यूशनिस्ट को बोला गया है, ढोलक वादक बोलते हैं उसको। तो उसने उनकी जो एबिलिटी थी उनको जान लिया और उन्होंने कहा, ही सैड टू हर, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट थ्रू सम अदर वेज। उन्होंने उसे कहा कि तुम अपने कानों से म्यूज़िक को मत सुनो, बल्कि उन्हें दूसरी तरफ से म्यूज़िक को महसूस करने की कोशिश करो। फोर्ब्स टर्न टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट ट्यून। फोर्ब्स ने दो बड़े बड़े जो ढोल होते हैं उन दोनों को बजाया अलग अलग आवाज़ में, ट्यून में। एवलिन सडनली रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन को ये महसूस हुआ कि वो जो ऊंची आवाज़ वाले ढोल था उसको अपनी कमर के ऊपर वाले भाग में महसूस कर सकती थी, और जो धीमी आवाज़ वाला ढोल था उसको कमर के नीचे वाले भाग में महसूस हुआ उसे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स इसको फिर दोहराया उसने। Soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। जल्दी ही एवलिन को ये पता चल गया कि वो जो स्पेशल आवाज़ होती है उनको अपने शरीर के विभिन्न भागों से वो महसूस कर सकती हैं। She had learned to open her mind and body to sound and vibration। उसने अपने दिमाग को और शरीर को मतलब उन आवाज़ जो हो रही थी उनके प्रति उनको खोलने सीख लिया था, यानी कि उनको महसूस करना सीख लिया था। देन सी हैड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड एवलिन नेवर लुक बैक। और उस पॉइंट से उसने उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, यानी कि आगे बढ़ती रही। इट वॉज ऑल द रिज़ल्ट ऑफ आयरन डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये सब जो रिज़ल्ट था उसका परिणाम था, दृढ़ निश्चय का परिणाम था, कठिन परिश्रम का परिणाम था।
By the time she was 16, she had decided to make music her life. By the टाइम के साथ जब वो 16 ईयर्स की हुई एंड सी डिसाइड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने अपनी जो म्यूज़िक था उसको डिसाइड किया अपनी लाइफ बनाने के लिए. सी वेंट टू लंदन एंड जॉइन अ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. वो लंदन चली गई और उसने वहाँ पर रॉयल अकेडमी जो थी म्यूज़िक की वो ज्वाइन की. इन हर एडमिशन टेस्ट सी स्कोर्ड द हायर मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. और उसके जो एडमिशन टेस्ट हुआ उसमें उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले जो कि उस एकेडमिक हिस्ट्री में उस पहले कभी किसी ने नहीं लिए थे. बाय द एंड ऑफ हर 3-year course सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. जैसे ही उसके 3 साल का जो कोर्स था वो अंत हुआ तो वह बहुत ही हायर जो इनाम होते हैं, पुरस्कार होते हैं, उनसे वो जीत चुकी थी उस टाइम तक. एवलिन, नेक्स्ट पैराग्राफ, एवलिन टर्न द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. एवलिन जो है यूनाइटेड किंगडम टूर पर आई, यानी कि वहाँ पर घूमने के लिए आई यूथ के साथ. बट ग्रेजुअली सी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. और तभी वहाँ से उसने ऑर्केस्ट्रा से वहाँ से क्या किया, धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट किया. सोलो यानी कि अकेले ही वो उसको गाने बजाने लगी थी. सी कुड प्ले ऑन अबाउट 1000 परक्यूनिस्ट इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेट मास्टरी. यानी कि वो जो वहाँ पर आने के बाद सोलो परफॉर्मेंस कर सकती थी तो लगभग 1000 ढोल इंस्ट्रूमेंट जो थे ढोल वाले उनको वो बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही कुशलता से बजा सकती थी. मास्टरी थी उसको, इतनी मास्टरी आ गई थी, ग्रेट मास्टरी से. इट वॉज अ वंडर टू सी हाउ अ डेफ गर्ल कुड प्ले द इंस्ट्रूमेंट सो एफर्टलेसली. तो ये देखना बहुत ही अचंभपूर्ण था, अचंभव वाला था कि किस तरह एक छोटी सी एक लड़की जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनको इतनी सहजता से बजा सकती हैं. बट इन स्पाइट ऑफ हर ग्रेट अचीवमेंट्स देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ प्राइड इन हर. लेकिन उसके इतनी उपलब्धियों के, इतनी बहुत अच्छी ऊंची उपलब्धियों के बावजूद उसे कोई घमंड नहीं था उसे कोई भी प्राइड नहीं था. प्राइड का मतलब होता है घमंड. सी वुड से, वो कहा करती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर तुम लोग अपनी वर्क हार्ड करते हो, यदि आप परिश्रम करते हो, कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप निश्चित ही वहाँ पर पहुँच जाओगे. मतलब कि वहाँ पर आप पहुँच जाओगे. अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे. एंड श्योरली सी गोट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक. और श्योरली यानी कि निश्चय ही वह संगीत के सहारे वर्ल्ड की चोटी पर पहुँच गई थी, टॉप पर पहुँच गई थी म्यूज़िक में. सी सेज म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. आज हम यहीं तक करेंगे, कल 2 पैराग्राफ जो है कल कर लेंगे, ठीक है. 2-3 पैराग्राफ बचे हैं, कल करेंगे. तो आप इनको आज यहीं तक पढ़ना है अपने वर्ल्ड म्यूज़िक तक. कल हम यहाँ से करेंगे सी सेज म्यूज़िक पोर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ गुड डे.